अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये मेरा है रिकैप। जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था आपने, मैंने मोहब्बत का शरबत ट्राई करा था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था मुझे। तो अभी भी मैं कंटिन्यू करूँगी, यहाँ के सारे फूड को ट्राई करूँगी। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ टेस्टी खाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं डिनर करने के लिए। तो अब हम लोग उसी जामा मस्जिद के ही स्ट्रीट फूड वाली ही लेन में चल रहे थे, और यहीं पे ही था असलम चिकन, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने तसले के लिए। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी आपको असलम तसले की। तो भाई इतना फेमस है तो हम लोग का ट्राई करना तो बनता ही है। वैसे भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उस जगह का सबसे फेमस फूड ज़रूर ट्राई करते हैं। तो यहाँ हम लोग ने सर्च पहले ही किया हुआ था, पहले ही ऑलरेडी वीडियोस देखी हुई थी हम लोग की। तो हम लोग को ये था कि जाएंगे तो वही असलम का तसला ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बस हम लोग आ गए यहाँ पे असलम का तसला ट्राई करने के लिए। और ये आए फर्स्ट फ्लोर पे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं वीडियो नहीं सही से रिकॉर्ड कर पा रही थी, और फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद ही हमको हमारा फूड मिला था। और यहाँ भी बहुत भीड़ थी, आप देख रहे होंगे ये सेकंड फ्लोर है, और यहाँ भी बहुत भीड़ थी। लेकिन अब इससे ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पूरा दिन हो चुका था। और जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, आज भी दिल्ली का डे 3 ही है, और मैं सुबह से घूम रही हूँ। उसकी ये मेरी थर्ड वीडियो है, एक ही दिन की तीसरी वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। खैर आज ये तीसरा दिन यहाँ पे एंड हो जाएगा टेस्टी खाने के साथ। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे ही हम लोग ने वेट कर लिया, यहीं रुक गए थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद, बड़ी देर के बाद हमारा फूड आ चुका था। अभी आप ये मेन्यू कार्ड चेक करिए। पहले तो मुझे प्राइस बहुत ज़्यादा लगे थे, जब तक कि मेरा असलम का तसला आया नहीं था, मतलब बटर चिकन हमारा आया नहीं था, तब मुझे प्राइस ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा बटर चिकन आ गया, ये हाफ़ है और 360 रुपीज़ का है। तो आप देख रहे हैं ना, हाफ़ में कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है भाई। हम 3 लोग थे, 3 क्या 2 ही लोग थे। एक तो नॉनवेज ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बस थोड़ा बहुत खाने वाला था। बाकी हम 2 ही लोग थे, और 2 लोग के हिसाब से इतना ज़्यादा आ गया था कि भाई जैसे तैसे फिनिश तो करना ही था। तो मैंने रोटी तो स्टार्टिंग में रोटी से ट्राई करा था, फिर मैं नॉर्मल चिकन खाने लगी थी क्योंकि फिर रोटी के साथ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता और फिनिश भी करना था। लेकिन एक बात है, दिल्ली के मसाले मुझे पता नहीं क्यों इतने टेस्टी लगे थे। ऐसे मैंने हलीम बिरयानी खाई थी, उसने जो ऊपर से मसाले डाले हुए थे वो भी बड़े टेस्टी थे। यहाँ के जो तसले के ऊपर भी जो मसाले पड़े हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। पता नहीं क्यों यहाँ के मसाले मुझे बहुत टेस्टी लगे। और यहाँ बात करूँ अगर तसले की, तो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब तक के मैंने ऐसा तसला कहीं नहीं खाया। कानपुर में सब लोकल बनाते हैं, पता चल गया है कि भाई ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर अभी तक नहीं ट्राई करा है तो। और ये देखिए अभी मैं नीचे उतर रही हूँ, और यहाँ लाइन से सब असलम का तसला ही खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेन्यू में ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे मेन्यू में ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। लेकिन इतना फेमस है कि फेमस के साथ साथ टेस्टी भी है। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ, जितने भी लोग मुझे दिखे, सिर्फ और सिर्फ बटर चिकन ही खा रहे थे। और भाई मैं समझ गई कि भाई फेमस क्यों है। इसीलिए फेमस है कि टेस्ट, वाकई में ऐसा टेस्ट तो मुझे पूरे कानपुर में नहीं मिला। तो अब भाई यहाँ इसीलिए आना मेरा यहाँ पे सफल हो गया। तो अब भाई माउथ फ्रेशनर खा के अब वापसी अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिर्फ बटर चिकन की ही तैयारी हो रही, और कुछ तो यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि भाई इतने ऑर्डर उनके लगे रहते हैं ऑलरेडी। इतना फेमस है, इतना टेस्टी है, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो अब हम लोग यहाँ से अपने पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग फिर से निकलते हैं। कुछ भाई डिनर कर लिया, तो अब फिर से कुछ मीठा हो जाए। मीठे में भी हम लोग ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं कि हम लोग को क्या खाना है, क्योंकि कुछ भी खाने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये देखिए 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, यहाँ पे तीनों फ्लोर जो हैं पूरे फुल रहते हैं। तो अब आपने ये देख लिया होगा। बाकी अब चलते हैं हम लोग कुछ मीठा खाने के लिए। यहाँ पे आए थे, बट यहाँ पे उन्होंने हसीन को आप जानते ही हैं कि वो बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं, तो उन्होंने कहा वो वाली नहीं खानी है, वो इतनी फेमस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे शाही टुकड़ा विद आइसक्रीम खाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग ने शाही टुकड़ा और आइसक्रीम मिक्स करके ट्राई करी थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी नहीं, ठीक थी, एवरेज। मुझे मीठा वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब हसीन को तो अच्छी लगी थी, टिमटिम को भी अच्छी लगी थी। टिमटिम तो वैसे भी आइसक्रीम की बहुत शौकीन है, तो उनको अच्छी लगी थी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने ट्राई करा
ये आइसक्रीम और शाही टुकड़ा। और अभी साथ साथ बने रहिएगा, मैं आपको सबसे टेस्टी कबाब भी खिलाऊंगी। तो पहले आप ये शाही टुकड़ा एंजॉय करिए। तो मुझे एवरेज सा लगा था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, खा सकते हैं। बट अभी असलम का चिकन खाकर आए वो इतना ज़्यादा टेस्टी था कि उसके आगे अभी तक कुछ टेस्टी लग नहीं रहा है। वैसे आप ये ट्राई कर सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं था। उसके बाद हम लोग ने यहाँ से ट्राई करने के बाद अब हम लोग फिर से चलते हैं कुछ कुरैशी कबाब खाने के लिए, जो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर मैं यहाँ फुल वीडियो बनाती तो आधा घंटा लग जाता। ये जो आपको भीड़ नज़र आ रही है ना, ये सब नंबर वाइज यहाँ पे आपको मिलेंगे कबाब। और चिकन के कबाब अलग थे, बीफ के कबाब अलग थे। तो हमारा 30 नंबर था। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद अब हमारा कबाब भी आ चुके हैं। तो कबाब बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे हम लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग खाना खा चुके थे, लेकिन टेस्ट करना था। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, दिल्ली का कुरैशी कबाब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोगों ने सोचा अब इसको भी ट्राई करना बनता है। और यहाँ पे हमने सिर्फ 3 से 4 ही कबाब लिए थे और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। बहुत अच्छे से बटर वगैरह सब डाला हुआ था, मज़ा ही आ गया था खा के। वैसे भी मुझे ये वाले कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो ये वाला कबाब खा के तो मज़ा आ गया। और फाइनली अब हमारा डे 3, दिल्ली का डे 3 ख़त्म हुआ। और उसके साथ साथ 3 वीडियोस भी आ चुके, तो इतना लंबा शेड्यूल था। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।